चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर इसकी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी कि इस मद में खर्च पर कोई परिवर्तन न हो। इसमें 4 ऑप्शन है। 10% कमी का रहा है, जितना प्रतिशत यहाँ कमी का है तो घटा दिए 100 में, जब वृद्धि का था 100 में प्लस करते हैं, जितना दिया पर उतना दे दिए। 10/100 में 10 को घटा दिए, फिर गुना 100, प्रतिशत का माने 100, 10 गुना 100/100 में 10 90, 10 गुना 100/90, इसको 10 से काट दिए 9 हुआ, 100/9, इसको भागा दिए तो 11.1/9% हुआ। इसका आंसर ये हो गया। फिर उसके अगला हिसाब देखते हैं। फिर कह रहा है यदि ए की आयु बी की आयु से 25% अधिक हो तो बी की आयु ए की आयु से कितनी प्रतिशत एक कम है। इसमें भी 4 ऑप्शन, इसमें दिया 25% अधिक है, उसमें कम दिया तो इसमें अधिक दिया, तो उसमें कम दिया था तो उसमें घटाए थे, इसमें अधिक दिया तो इसलिए इसमें प्लस किए, 25 में प्लस किए, 25/100 प्लस 25 गुना 100, 25 गुना 100/125, 25 5 100, 20 5 100, तो इसलिए 20%। फिर अगला तीसरा क्वेश्चन, इसमें यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम हो तो ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक हो। इसमें 20% कम किया तो इसे 20% घटाएंगे, तो 20 गुना 100/80, 20 चौक 80, 4 5 25 चौक 100 से 25%। फिर चौथा हिस्सा, यदि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को इसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि इस पर खर्च न बढ़े। 20% वृद्धि किया तो इसमें 20 जोड़ देंगे, 20 गुना 100/120, इसे 20 14 में, फिर 2 से काटते हैं 50, 2 से 3, 50 में 3 से भागा दिए 16, 2/3% हुआ। फिर अगला, रमेश के वेतन में 20% वृद्धि कर दी गई, बढ़े हुए वेतन को 20% कम करने पर आरंभ को कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी। इसमें एगो में वृद्धि दिया है, एगो में कमी दिया। इसमें एक फॉर्मूला होता है वृद्धि प्लस कमी, कमी दिया था इसलिए माइनस दी, फिर बीच में प्लस। इसमें एगो में वृद्धि दिया, एगो में कमी, तो वृद्धि में प्लस हो गया और कमी में माइनस हो गया। 20 - 20 0, फिर उसी तरह प्लस माइनस 20 गुना 20 400 तो 100, उसमें 400 में 100 भागा दिए -4 हुआ, इसलिए ये हानि हो गया। जब प्लस में आता तो वो लाभ हो जाता है। तो आगे से फिर एक वस्तु की कर की दर से 10% कमी कर दी गई तथा इसकी खपत में 10% वृद्धि कर दी गई, इससे राजस्व प्राप्ति पर क्या खर्च प्रभाव पड़ेगा। इसमें देखिए 10% पहले कमी किया तो इसलिए माइनस चिन्ह, फिर 10% वृद्धि कर दिए तो प्लस के चिन्ह, फिर प्लस 10% कमी तो माइनस गुना प्लस, फिर माइनस प्लस 0, 10 में गए 0, फिर माइनस प्लस, तो 10 गुना 10 100/100, इसको कहते हैं 1 हुआ, तो मतलब ये माइनस में आया इसलिए कमी हो गया। फिर अब 7वां क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि कर तथा चौड़ाई में 10% कमी करने पर इसके क्षेत्र पर कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी होगी। इसमें 10% पहले वृद्धि किया तब 10% कमी कर दी, कमी में माइनस, फिर उसी तरह 10 माइनस दे दिए, कमी वाला में माइनस और वृद्धि वाला में प्लस, तो 10 गया 0, फिर 10 गुना -10 तो -100/100, 100 में भागा करेंगे 100 तो -1% की कमी हो गया, माइनस में आएगा तो कमी होगा। यदि ए की आयु बी की आय से 10% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम हो। इसमें 10% सिर्फ अधिक दिया है, तो 10/100 प्लस 10 गुना 100, इसमें 10 गुना 100/100 प्लस 10 110, 10 काट देंगे बचा 100/11 भागा देंगे, फिर 9 के 1/11% हुआ। फिर उसी तरह आगे है
यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक हो तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। इसमें दिया है 25% सिर्फ वृद्धि का, तो इसमें 25 100 में जोड़ दिए। 25 गुना 100 बटे 125, ये 2500 बटे 25, 25 से काटते हैं 5 दाम 125 होता है, इसको काटते हैं 25 100 हो गया। फिर ये 5 से काटते हैं 20 बचे 100 20%। फिर यदि ए की आय बी की आय से 30% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। देखिए इसमें 30% अधिक किया तो 30 इसमें जोड़ दें, 30 बटे 100 प्लस 30 गुना 100, 30 गुना 100 100 प्लस 30 130, इसमें 1 0 1 0 काटते हैं, मतलब 3 गुना 100 तो 300 बटे 13। इसमें इतना यहाँ भागा दें तो हुआ 23.1/13, इसलिए 23.1/13% आंसर हो। इसके आगे यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक हो तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है। इसमें 60% सिर्फ अधिक दिया है, तो इसमें 60% ऐड कर दिए, तो 60 गुना 100 बटे 100 प्लस 60 160, 1 0 1 0 काटे 6, फिर 25 से 4 25 416, फिर 6 गुना 25 बटे 4, फिर 2 से 3 2 से 2, 3 गुना 25 75 बटे 2, इसमें भागा देंगे 37.1/2% हुआ। फिर 12 नंबर के सब यदि ए की आय बी की आय से 50% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। इसमें 50% कम है तो इसलिए 50%, इसमें 50 घटा दिए, 50 बटे 100 minus 50 गुना 100 बटे 50 गुना 100 बटे 50, 50 50 1 काट दी एकदम, फिर गुना 100, 1 गुना 100 100% हुआ। फिर किसी वस्तु की 10% तथा 10% की दो क्रमवार मूल्य वृद्धियों किस एकमात्र मूल्य वृद्धि समतुल्य है। इसमें 10 प्लस 10, इसमें वृद्धि का दोनों, 10 प्लस 10 प्लस 10 गुना 10 बटे 100, 10 10 20, 10 10 100 बटे 100, 101 20 1 21 21% हुआ। ये 7 मिनट हुई है। बीस प्रतिशत तथा 5% के दो क्रमागत भत्ते किस एकमात्र भत्ते के समतुल्य है। इसमें 2%, ये हमें -20 -5 प्लस -20 गुना -5, माइनस माइनस प्लस माइनस के चिन्ह होगा, -25 प्लस माइनस माइनस प्लस 20 25 100 बटे 100, -25 प्लस ये 1, -25 में से 1 घटाएं तो 24 हो गया, -24, इसलिए 24% की कमी हो गई। यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि कर दी जाए, परिणाम संख्या में पुनः 20% वृद्धि कर दी जाए, कुल वृद्धि प्रतिशत होगी। दोनों में सिर्फ वृद्धि कर दे, 20 प्लस 20 प्लस 20 गुना 20 बटे 100, 20 20 40 प्लस 20 गुना 20 400 बटे 100, ये 2 0 2 0 4 40 4 44% की वृद्धि हो गई। फिर फलों के मूल्य में 30% कमी करने पर उनकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है। इससे विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए माइनस पहले कमी कर दिया था, इसलिए कमी इसमें भी कर दिया, उसके बाद 40% अधिक किया था, 40 अधिक में प्लस कर दिया, फिर कमी किया था इसमें -30 और अधिक किया था प्लस में 40, बताइए इसको -30 प्लस 40 10 प्लस माइनस प्लस माइनस 30 गुना 40 1200 बटे 100, 2 0 2 0 कट गया, -12 10 प्लस -12 10 -12, इसमें से घटाएं जो ज़्यादा बड़ा चिन्ह है वही आएगा, माइनस में भी -2 तो 2% की कमी होगी। फिर चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत कर कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे परिवार का खर्च न बढ़े। देखिए 40 बटे 100 प्लस 40 का की वृद्धि किया, इसलिए प्लस में
गुना 100, 40 गुना 100 बटे 140, 1010 मतलब 4 बटे गुना 100 बटे 14, 2 से काटे 2 इस 14 के साथ, मतलब 2 गुना 100 तो 200 बटे 7, इसको भागा देंगे तो 28.4 बटे 7। यदि जल कर में 20% वृद्धि होने पर पानी की खपत 20% कम कर दी जाए तो कुल कर में कितने प्रतिशत कमी अथवा वृद्धि होगी। देखिए पहले वृद्धि किया तो वृद्धि चिन्ह, फिर तब उसके बाद 20% कमी कर दे तो कमी का हो गया, फिर पहला 20 गुना -20 बटे 100, 20 20 0 माइनस प्लस माइनस 400 बटे 100, इसको भागा देंगे 4 है, इस माइनस में आया इसलिए कमी हो गया 4% की। किसी वस्तु के मूल्य में 20% कटौती कर दी गई, इससे पूर्व मूल्य पर लाने हेतु कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। इसमें 20% कटौती मतलब हानि हुआ, इसलिए 100 में 20 को घटा दें, 20 बटे 100 माइनस 20 गुना 100, 20 गुना 100 बटे 80, 20 चौक 80, फिर 4 20 25, 25 चौक 125%। फिर अंतिम हिस्सा, खिलौने के मूल्य में प्रति खिलौना 20% वृद्धि किए जाने पर इनकी बिक्री की संख्या 15% कम हो गई। खिलौने की बिक्री मूल्य में कितने परिवर्तन हुआ। इसमें 20% पहले वृद्धि कर दे तो उसके बाद 15% कमी कर दिया प्लस, फिर वृद्धि इंटू माइनस, कमी किया था इसलिए माइनस की चीज, तो 20 में 15 गया 5, माइनस प्लस माइनस 20 15, 5 दूनो 30, 1 0 था 1 0, फिर 2 0 2 0 कट गया -3, 5 प्लस -3, 5 -3 2% प्लस में आया तो इसलिए वृद्धि हुआ।